नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ तिवारी और आज बात करेंगे दोस्तों कि कैसे हिंदू राष्ट्र के ठेकेदार कर रहे हिंदू धर्म को शर्मसार। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब हमारा जो ये भारतवर्ष है ये हिंदू राष्ट्र बनने के लिए तैयार है और इसकी नींव जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री ने बीजेपी के सपोर्ट से 5 तारीख को ब्रिगेड की रैली में बहुत ही साफ शब्दों में और गीता पाठ करा के 5 लाख लोगों का जैसा वो क्लेम करते हैं उन्होंने रख दिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि ये जो हमारा नया हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है इसमें महिलाओं की भविष्य कैसी रहेगी। और ये जानने के लिए दोस्तों हमें धीरेन्द्र शास्त्री जी से कोई पर्चा निकलवाने का जरूरत नहीं है। ये हम जानने का कोशिश करेंगे जो हमारे अभी मौजूदा बीजेपी के मंत्री है, बीजेपी के एमएलए है, उनकी जो करेंट हरकतें हैं उससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले हिंदू राष्ट्र में महिलाओं की जो भविष्य है वो कैसी रहने वाली है। तो दोस्तों हम इस चीज़ को समझाने के लिए बात करेंगे 3 इडियट्स का। ये कोई मूवी नहीं है 3 इडियट जिसका हम बात करने जा रहे हैं, बट ये बीजेपी के 3 मंत्री है, एमएलए है, जिसका हम बात करके हिंदू राष्ट्र में महिलाओं की भविष्य आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहले इडियट का बात करते हैं हम, जिसका नाम है प्रमोद कुमार। उम्र है उनका 63 वर्ष और वो मोतिहारी से एमएलए है। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेणुका जी अपना एक पेट को लेके गई थी, तो उसके बारे में उन्होंने कहा है कि कुछ महिलाओं का ऐसा आदत होता है कि वो अपने मज़े के लिए जो है वो कुत्तों को पालती है घर पे। तो ये इडियट नंबर 1 शायद इसने बचपने से लेके जो भी 63 साल का इसका उम्र हुआ है, इसने अपने घर पे, अपने परिवार में या अपने रिश्तेदारों में ये चीज़ को कहीं ना कहीं तो देखा होगा, क्योंकि जो लोग जो देखते हैं वो उनके जहन में रह जाता है, फिर वो बात निकलती है उनके ज़बान से। तो ये उनको स्पष्ट बताना चाहिए था कि ये जो उनका रिमार्क था तो इन्होंने कैसे इस रिमार्क को दिया और इन्होंने कैसे अपने घर परिवार में, अपने रिश्तेदारों में देखा ये चीज़ को। दोस्तों ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्म आता है ऐसे लोगों को ये बताते हुए कि हमारे भारत जैसे महान देश में ये एक इतने बड़े पद पे है और उसके बाद ये इतनी अश्लील और घटिया बातें करने की हिमाकत करते हैं। बट जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ कुछ भी हो सकता है और हिंदू के नाम पे और सनातन के नाम पे बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है। जब भी कोई गलती हो, कुछ हो, तो हिंदू खतरे में है ये बता दिया जाता है, लोग सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो दोस्तों दूसरा जो इडियट है हमारा, उसका बात करते हैं, वो है कैबिनेट मिनिस्टर हमारे यूपी से। उसका नाम है संजय निषाद और उसने एक बहुत ही शर्मनाक जो है बयान दिया है कि हमारी जो बहन के साथ में नीतीश कुमार ने किया, जो बुर्का उनका जो है हिजाब को हटाने का जो ये जुर्रत किया, जिसके बारे में मैंने भी कल एक वीडियो बनाया था, उसके बारे में वो कहते हैं कि हिजाब को हाथ लगाया तो इतना झमेला और इतना बवाल हुआ, हाथ अगर कहीं और लग जाता तो क्या होता। कैसी मानसिकता है ये, कैसी, कितना गिरा हुआ मानसिकता है दोस्तों। ये आप समझने का सिर्फ कोशिश करिए कि ये किस पद पे बैठे हैं और इनको ज़रा भी लिहाज और ज़रा भी गरिमा नहीं है कि जिस पद पे कम से कम बैठे उसका तो सम्मान करे। कितने नीचे स्तर के ये लोग गिरे हुए हैं और ये इनकी मानसिकता को झलकाता है। और ये बहुत ज़रूरत है आपको समझने का कि ये जो हमारा हिंदू राष्ट्र का जो निर्माण हो रहा है उसमें हमारी जो महिलाएं हैं उनका भविष्य कैसा होने वाला है। और तीसरे जो है नंबर पे दोस्तों, वो भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है मोदी जी के सेंटर में और गिरिराज जी है, सभी जानते हैं उनको। खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं वो नीतीश जी के एक्शन का। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं उस बच्ची के साथ गलत हुआ है और ये बहुत बड़ा एक अनादर है एक महिला के साथ। उसको आप ये करते हैं, उसके हिजाब को उसके बिना परमिशन का आप हाथ डाल के उसको हटाने की कोशिश करते हैं। बड़ा ही बेहुदा और बड़ा ही शर्मनाक बात है जिसको कि वो सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो मेरा सिर्फ एक ही मकसद है ये बात आपको बताने का और समझाने का कि किन लोगों के हाथ में हिंदू धर्म का ठेका हमने दे दिया है और ये करना क्या चाहते हैं। हिंदू खतरे में है सिर्फ ये दिखाकर ये लोग जो है ये किस ओर और किस डायरेक्शन में हमें लेके जा रहे हैं। आज हमारी माँ है, हमारी बहनें हैं, ठीक है वो मुसलमान थी, वो बुर्का पहनती थी, लेकिन हमारी माँ और हमारी बहनें भी तो घूंघट करती है। सर पे हमारे जो है आज भी लिहाज से, इज्जत से वो सर पे अपना आंचल डालती है। तो दोस्तों वो भी तो सुरक्षित नहीं है ऐसे धर्म के ठेकेदारों के हाथ में। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है हमें कि इन लोगों का पर्दाफाश करना और कैसे इन लोगों को ये बीजेपी वाले बर्दाश्त कर रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रहे हैं। एक भी बयान इनका नहीं आया
कि नहीं ये चीज़ गलत बोला गया और ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक भी बयान मैंने नहीं देखा दोस्तों कि कहीं से भी आया हो बीजेपी की ओर से या सेंट्रल गवर्नमेंट के ओर से या उनके गठबंधन में किसी की ओर से। तो ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है और झलकाता है दोस्तों। और ये जो हिंदुस्तान है जिसकी कल्पना ये लोग कर रहे हैं और जो ये हमें प्रेजेंट करके दिखाना चाह रहे हैं दोस्तों, तो इन्हें याद रखना होगा कि ये देश हमारा जो है ये संविधान से चलेगा जिसे अंबेडकर साहब ने बनाया है। और ये हिंदुस्तान किसी के बाप की नहीं है कि इन जैसे गिरे हुए मानसिकता के लोगों को हमें फॉलो करना पड़ेगा और इनकी बातें हमें सुननी पड़ेगी। बहुत जरूरी है दोस्तों कि हम जो है एकजुट होकर और इन लोगों का पर्दाफाश करें और इन लोगों को सही जगह और इनकी सही औकात दिखाए कि ये कहाँ बिलोंग करते हैं। इतने बड़े बड़े पद पे ये बैठकर और इतनी घिनौनी और घटिया बात ये करते हैं, अपनी मानसिकता को ये झलकाते हैं, हमारे देश का नाम ये खराब कर रहे हैं पूरे विश्व में दोस्तों। तो जितना हम देर करेंगे दोस्तों उतना ज़्यादा हमारा बदनामी, हमारा देश का नाम खराब हो रहा है। तो जल्द से जल्द इन्हें हकीकत का आईना दिखाने का जरूरत है। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि इस जो चीज़ को कंटिन्यू करके, और सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि नीतीश कुमार का जब तक इस्तीफा ना आ जाए, जब तक वो माफ़ी ना आ जाए, तब तक ये कैंपेन चलने चाहिए और पूरे हिंदुस्तान में एक एक कोने से आवाज़ उठनी चाहिए कि इतनी गंदी और इतनी घिनौनी हरकत जो है ये करके कोई बच नहीं सकता है, क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तान है। यहाँ पे लक्ष्मीबाई को हम आज भी पूजते हैं, महिला सशक्तिकरण का हम बात करते हैं, मोदी जी इतना बड़ा बड़ा नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यही तरीका है आपका महिला सशक्तिकरण का? यही तरीका है आपका जो आपके मंत्री बोल रहे हैं महिलाओं के लिए बयान? ऐसे ही महिला जो है वो सुरक्षित रहेगी हमारे देश में? जरा आंखों से पर्दा हटाइए और बेनकाब करिए इन जैसे मंत्रियों को, इन जैसे नेताओं को। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। थैंक यू।